अरे गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ओके, आज देखो हम शॉर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। शॉर्ट्स, ओके। ये शॉर्ट्स होता क्या है? सपोज लेट ए बी ए रियल नंबर नहीं तो रेशनल होना चाहिए। लेट ए बी ए रेशनल नंबर and n be a positive integer such that nth root of a is irrational। ठीक है, देखो अभी जो लिखा हूँ उसको थोड़ा बता देता हूँ। सपोज हमारा एक रेशनल नंबर है, ठीक है, एंड एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर। और एन क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। सच दैट, समझ में आ गया? ए क्या है? रेशनल नंबर होना चाहिए। एन क्या है? होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। और उसके साथ जब तुम nth रूट ऑफ ए करोगे, nth रूट ऑफ ए करोगे तो क्या होना चाहिए? ये अगर इरेशनल होना चाहिए, अगर ये इरेशनल होना चाहिए। अगर वो इरेशनल है तो हम क्या बोलेंगे? देन किसको? ये वाला जो टर्म है nth रूट ऑफ ए को क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड ए सॉर्ड। ऑफ द ऑर्डर n। देखो फिर से इधर बता दे रहा हूँ। अगर तुम किसी का भी nth रूट निकाल रहे हो जहाँ पर a हमारा रेशनल होना चाहिए, तो अगर मैं nth रूट ऑफ ए निकाल रहा हूँ और ये वाला टर्म क्या हो रहा है? इरेशनल हो रहा है। ये वाला टर्म इरेशनल हो रहा है तो हम किसको बोलेंगे? ये जो वाला एक्सप्रेशन nth रूट ऑफ ए, इसको एक क्या बोलेंगे? सॉर्ड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम? सॉर्ड। ठीक है, तो किसी भी एक रेशनल नंबर का तुम nth रूट निकाल रहे हो और nth रूट जब निकालोगे वो अगर इरेशनल नंबर हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सॉर्ड बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं? फिर रैशनल होगा तो? नहीं, रेशनल होगा तो नहीं होगा, वो सॉर्ट नहीं बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं। अगर ऐसा केस आ रहा है, सपोज मैं निकाल रहा हूँ क्यूब रूट ऑफ 8। क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होगा? 2 होगा। व्हिच बिलोंग्स टू क्या है? रेशनल नंबर, जो कि रेशनल नंबर है। तो अगर ये जो हम क्या निकाले थे क्यूब रूट ऑफ 8, हर्षद तेरा नेटवर्क चेक कर ले रहे, बाकी सबको सुनाई दिखाई दे रहा है ना सही से? हाँ, तो तू थोड़ा तेरा प्लेस चेंज कर दे, कहीं पर दूसरे जगह थोड़ा जा। तो अगर अभी हम क्या निकाल रहे थे? क्यूब रूट ऑफ 8 निकाल रहे हैं। तो क्यूब रूट ऑफ 8 जब निकाल रहे हैं, ये कौन सा नंबर आ रहा है? रेशनल नंबर आ रहा है। तो लेकिन ये हमारा क्या होना चाहिए सॉर्ट होने के लिए? ठीक है, 2 सेकेंड वेट करो। तो ओके, देखो तो इसका जब हम क्यूब रूट ऑफ 8 निकाले तो क्यूब रूट ऑफ 8 जब निकाले ये कौन सा नंबर आ गया? रेशनल नंबर आ गया। तो इसीलिए ये वाला जो एक्सप्रेशन क्यूब रूट ऑफ 8, ये क्या नहीं होगा? ये शॉर्ट नहीं होगा। नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे अगर हम निकालते क्यूब रूट ऑफ 4 निकालेंगे, तो क्यूब रूट ऑफ 4 जब निकाल रहे हैं, ये कौन सा नंबर है? रेशनल है कि इरेशनल?
इरेशनल। तो ये इरेशनल हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, एक सॉर्ट बोलेंगे कि नहीं, हाँ इरेशनल। तो ये हो जाएगा हमारा सॉर्ट, इसको होगा, ये सॉर्ट होगा। ठीक है, तो अगर ये सॉर्ट है, ये सॉर्ट का ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा ना, तुम कितना रूट निकाल रहे हो, इधर क्या कौन सा नंबर है, इधर यहाँ पर ये कितना रूट निकाल रहे हो, तो क्या आ जाएगा, क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो ऑर्डर इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, जितना रूट निकालोगे वो उतना हो जाएगा हमारा ऑर्डर। समझ में आ गया, ऑर्डर भी शॉर्ट कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँगा एवरी शॉर्ट इज एन इरेशनल नंबर, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है बताओ। फॉल्स। क्या क्या ट्रू 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 ट्रू। एवरी शॉर्ट इज एन इरेशनल नंबर, ट्रू ट्रू। इरेशनल नंबर। और एक क्या है ना, एवरी इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इज ए शॉर्ट। ट्रू और फॉल्स में आपको बताना है। तो एवरी शॉर्ट इज एन इरेशनल नंबर, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ट्रू। वेरी गुड। तो एवरी शॉर्ट इज एन इरेशनल नंबर, ट्रू होगा। अरे क्योंकि अगर सारा शॉर्ट इरेशनल नंबर नहीं है, शॉर्ट का तो डेफिनेशन ही वही है कि इरेशनल होगा तभी जाके उसको क्या बोलेंगे, कि शॉर्ट बोलेंगे। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पर देखो कंडीशन क्या है, शॉर्ट होने के लिए ये इरेशनल होना चाहिए ना, ये शॉर्ट होने के लिए तो ये इरेशनल होना चाहिए। तो अगर इरेशनल नहीं होगा तो शॉर्ट कैसे उसको बोलेंगे। अगर ये सपोज सारा एक शॉर्ट ऐसा है क्या जो कि रेशनल है, डेफिनेशन में ही तो बोल रहा है ये इरेशनल होना चाहिए। ठीक है, तो सारा शॉर्ट क्या है, इरेशनल है। फर्स्ट वाला क्या होगा, ट्रू होगा। सेकेंड वाला क्या बोला है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए शॉर्ट, लेकिन ये बोला है जितने सारे भी इरेशनल नंबर है वो शॉर्ट होगा बोल रहा है। तो ये क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि ऐसा नंबर देखो मैं आपको अगर बोलूँगा कि पाई ये कौन सा नंबर है, पाई ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। पाई एक इरेशनल नंबर है लेकिन वो शॉर्ट है क्या, वो शॉर्ट नहीं है। ऐसे एक नंबर ई होता है, नेचुरल लॉगरिथम के लिए ई एक यूज किया जाता है, 2.7 उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, वो भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए अगर इरेशनल नंबर है इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि वो क्या होगा, शॉर्ट होगा, लेकिन शॉर्ट है तो वो डेफिनेटली क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। समझ में आया कि नहीं, अरे बोलो, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहा हूँ, ये समझ में आया कि नहीं। हाँ आया सर। ओके ठीक है, ये तो पाई तुमको ये ई को क्या बोला आता है, इधर लिख देता हूँ, ई को क्या बोला आता है, यूलर्स नंबर बोला आता है। वो नेचुरल लॉगरिदम में पढ़ोगे ना, नेचुरल लॉगरिदम के लिए ई वो होता है यूलर्स नंबर, यूलर्स नंबर। और ये ई का वैल्यू, पाई का तो वैल्यू पता है सबको, ये 2.718, फिर ऐसे क्या क्या आता है इतना ही मुझे याद है, आगे ऐसे चलता है। ठीक है, समझ में आ गया, चलो ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ शॉर्ट, क्या क्या टाइप ऑफ शॉर्ट होता है वो देखेंगे। टाइप्स ऑफ शॉर्ट्स, टाइप्स ऑफ शॉर्ट में पहला टाइप का क्या देखेंगे, पहला है क्वाड्रेटिक शॉर्ट। जैसे वहाँ पर पॉलिनोमियल में तुम पढ़े होगे
क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, ऐसे ऐसे ही उसी के हिसाब से ही ये नाम है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक सॉर्ट, क्वाड्रेटिक सॉर्ट मतलब क्या होगा, यहाँ पर वहाँ पर डिग्री था, यहाँ पर क्या है, ऑर्डर है, तो ये ऑर्डर के हिसाब से डिफाइन होता है। अगर जिसका ऑर्डर 2 है उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक सॉर्ट बोलेंगे। ए सॉर्ट ऑफ ऑर्डर 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक सॉर्ट। ठीक है ना। मुझे बताओ, क्या ऑर्डर किसी एक सॉर्ट का 0 हो सकता है या 1 हो सकता है? किसी एक सॉर्ट का ऑर्डर कभी 1 हो सकता है क्या, 1 या 0? नहीं। नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर 0 होने के बाद 1 आएगा और 1 करने के बाद वही नंबर। वेरी गुड, वही नंबर हो जाएगा जो कि क्या है, उसी नंबर का पावर। अगर तुम, मैं बोलूंगा इरेशनल। हाँ इरेशनल होना चाहिए, लेकिन अगर तुम बोलोगे कि 1/1 है पावर में, इसका मतलब वही नंबर है जो कि रेशनल नंबर का पावर 1 करोगे तो रेशनल ही आएगा। ठीक है ना। इसलिए ना 1 हो सकता है ना 0 हो सकता है, कुछ भी नहीं होगा। ये हो गया क्वाड्रेटिक। तो ऑर्डर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से हमारा स्टार्ट होता है ऑर्डर। अरे पेन कहाँ गायब हो गया? ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड, क्यूबिक सॉर्ट। क्यूबिक ऐसे क्या होगा बताओ? ए सॉर्ट ऑफ ऑर्डर 3। वेरी गुड। ओके, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं बाद में। एक सॉर्ट ऑफ ऑर्डर 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक सॉर्ट। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल ऐसे कौन सा भी रूट के अंदर लिख दो, √7, √13, √14, ये सारे क्या है हमारा क्वाड्रेटिक सॉर्ट हो गए। ठीक है, ऐसे क्यूबिक सॉर्ट मतलब जिसका ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। ऐसे क्यूब रूट में लिख दो, वहाँ पर जैसे पहले आपको बताया था 4, क्यूब रूट ऑफ 4, ऐसे क्यूब रूट ऑफ 7, क्यूब रूट ऑफ 13, ये सारे 11, 13 कुछ भी लिखते जाओ। समझ में आ गया? तो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। ओके, नेक्स्ट बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक सॉर्ट किसको बोलेंगे, जिसका ऑर्डर 4 होगा। ए सॉर्ट ऑफ ऑर्डर 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक सॉर्ट। इसके ऊपर जो भी आएगा ऑर्डर 5, 6 ऐसे ही बोलना है। ठीक है, इसका कुछ स्पेसिफिक नाम नहीं है। तो अभी क्या होगा, 4th रूट होगा। 4th रूट ऑफ क्या ले जाओ, 6 ले जाओ। 4th रूट ऑफ 15 ले जाओ। 4th रूट ऑफ 16 होगा कि नहीं बताओ? नहीं। नहीं, क्यों नहीं होगा? होगा तो उसका वैल्यू 2 आएगा। वेरी गुड, उसका वैल्यू 2 आएगा। टू रैशनल नंबर। हाँ, गुड। नेक्स्ट है प्योर सॉर्ट। प्योर सॉर्ट, प्योर सॉर्ट किसको बोलेंगे?
ए सॉर्ड which has यूनिटी मतलब वन, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो, नहीं तो वन तुम लोग, मैं ही लिख देता हूँ। यूनिटी मतलब वन, ठीक है, यूनिटी वन ओनली एज रेशनल फैक्टर द अदर फैक्टर। अगर रेशनल वाला क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, इरेशनल तो कुछ भी हो सकता है। द अदर फैक्टर बीइंग इरेशनल इज कॉल्ड ए प्योर सॉर्ट, ठीक है। देखो प्योर सॉर्ट मतलब क्या है, उसमें सिर्फ जो इरेशनल फैक्टर होगा उसमें और कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, मतलब कौन सा एक नंबर क्या होगा तुम्हारा मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्योर सॉर्ट बोलते हैं। प्योर सॉर्ट मतलब अगर एक इरेशनल नंबर दिया है, एक इरेशनल नंबर के साथ जो रेशनल नंबर मल्टीप्लाई हुआ है ना, वो तुम्हारा वन ही होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोला हूँ रूट टू, अगर ऐसे रूट 2 दिया है, अभी ये रूट 2 तुम्हारा इरेशनल नंबर है, मैं बोलूँगा ये रूट 2 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, तो आप लोग क्या बोलोगे, रूट 2 के साथ कौन सा रेशनल नंबर मल्टीप्लाई हुआ है। अरे रूट 2 के साथ कौन सा रेशनल नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, वन मल्टीप्लाई हुआ है। तो अगर किसी एक ऐसे सॉर्ट दिया होगा या इरेशनल नंबर दिया है, उसके साथ अगर सिर्फ वन ही रेशनल नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्योर सॉर्ट बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया। ऐसे अगर तुम क्यूब रूट ऑफ 3 लोगे या फोर्थ रूट ऑफ 5 लोगे, ऐसा वाला मतलब जो भी इरेशनल नंबर है उसके साथ अगर सिर्फ रेशनल नंबर वन मल्टीप्लाई हुआ है, उसको बोलेंगे प्योर सॉर्ट, ठीक है। सर क्यूब रूट ऑफ 3 को हम क्यूबिक सॉर्ट भी बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बोल सकता है। ये जैसे हो जाएगा, ये तेरा क्या, ये क्वाड्रेटिक बोलेगा, इसको बाई क्वाड्रेटिक भी बोल सकता है, ये सब बोल सकता है। प्योर सॉर्ट अलग अलग टाइप का, मतलब ऑर्डर के बेसिस में तो 3 देखे, ये क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, ये दूसरा टर्म है। कब प्योर सॉर्ट होगा, जहाँ पर सारा जो भी इरेशनल नंबर दिया होगा ना, अगर सिर्फ इरेशनल फैक्टर आ रहा है तो उसको बोलेंगे प्योर सॉर्ट, और वहाँ पर रेशनल नंबर उसी इरेशनल नंबर के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, ओनली वन। अगर उसके साथ और कुछ मल्टीप्लाई हुआ है तो उसको बोलेंगे मिक्स्ड सॉर्ट, ठीक है। तो मिक्स सॉर्ट किसको बोलेंगे, मिक्स्ड सॉर्ट, जहाँ पर वन के साथ वन के जगह और कुछ भी आ रहा होगा, ठीक है ना, उसको बोलेंगे हम मिक्स सॉर्ट। सपोज इधर सबके साथ वन 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 मल्टीप्लाई हुआ है, वन के अलावा और कुछ मल्टीप्लाई होगा, ए सॉर्ट। अरे प्योर सॉर्ट समझ में आया कि नहीं, तीनों को समझ में आया तो ओके। ए सॉर्ट व्हिच हैज ए रेशनल फैक्टर अदर देन वन, अदर देन यूनिटी, मतलब वन के अलावा और अगर कुछ भी रेशनल फैक्टर आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, मिक्स सॉर्ट। द अदर फैक्टर बीइंग इरेशनल is called a mixer, is called a mixer, ठीक है। जैसे देखो अभी इरेशनल नंबर तो होगा, इरेशनल नंबर के साथ और कौन सा वाला आ जाएगा,
जो रेशनल नंबर मल्टीप्लाई होगा वो 1 के अलावा दूसरा आना चाहिए। जैसे मैं अगर लिखूंगा 2√3, ये भी एक सॉर्ट है, ठीक है ना। लेकिन ये कौन सा सॉर्ट है? मिक्स सॉर्ट है। देखो इरेशनल नंबर है तो √3, और √3 के साथ √3 के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है? 2, जो कि एक दूसरा एक रेशनल नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, तो उसी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मिक्स सॉर्ट। और ऐसे अगर ये सर समझ में नहीं। अरे मिक्स, अगर सिर्फ इरेशनल नंबर दिया है, मतलब रूट के अंदर जो भी है वो सिर्फ क्या लिखा होगा तुझे? इरेशनल वाला दिया होगा। और नहीं तो तू ऐसे समझ सकता है, रूट के बाहर अगर इरेशनल नंबर, मैं अगर बोलूँगा इधर जैसे था, √2 के साथ कौन सा रेशनल नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, तो तू क्या बोलेगा? 1 बोलेगा। हाँ तो जहाँ पर इरेशनल नंबर के साथ सिर्फ 1 ही मल्टीप्लाई हुआ है रेशनल नंबर, उसको बोला जाता है प्योर सॉर्ट। जहाँ पर इरेशनल नंबर के साथ 1 के अलावा और कुछ भी आ जाएगा, जैसे मैं इधर बोलूँगा √3 के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, तो क्या बोलेगा? 2। तो अगर 2 बोल रहा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा? मिक्स सॉर्ट। मतलब मिक्स मतलब ये समझ में आ रहा है कि नहीं? मिक्स मतलब क्या है? ये किसका किसका मिक्स है? रेशनल और इरेशनल का मिक्स है। ठीक है, ठीक अगर प्योर मतलब सिर्फ इरेशनल ही होगा, ठीक है ना। ठीक है। फिर ये आ गया 7 इंटू, सपोज मैं बोलूँगा ये √5, ये भी हो जाएगा। देख यहाँ पर इरेशनल नंबर क्या है? √5। अगर मैं सिर्फ √5 लिखता तो ये प्योर है, और लेकिन ये मिक्स हाँ किसका किसका है? रेशनल और इरेशनल का मिक्स है। सर ऐसे बोल सकते हैं, ऑल मिक्स सॉर्ट्स कंसिस्ट प्योर सॉर्ट्स। हाँ, और कॉन्सिस्ट प्योर सॉर्ट नहीं बोल सकते, ऐसा भी होता है जहाँ पर नहीं भी होता है। आगे देखेंगे इसका कन्वर्जन भी होता है, मतलब मिक्स को प्योर में कन्वर्ट कर सकता है, प्योर को मिक्स में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे एक तू लेगा √8 ले जा, √8 अगर सिर्फ उतना ही लिखेगा √8, तो वो हो गया प्योर सॉर्ट। और अगर उसको मिक्स सॉर्ट में कन्वर्ट भी कर सकता है, कैसे? 2√2, ठीक है ना। ये ठीक है, आगे देखेंगे। तो अभी याद रखो कि अगर सिर्फ एक इरेशनल फैक्टर के बाहर बाहर में 1 के अलावा अगर और कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मिक्स्ड, मतलब रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट है, मिक्स्ड हुआ है रेशनल और इरेशनल। प्योर कब बोलेंगे? सिर्फ इरेशनल नंबर है अगर, ठीक है ना। तो जैसे ये नंबर में भी कौन सा फ्रैक्शन में कुछ भी हो सकता है। ये सपोज लिख दिया 4th रूट 3/5 इंटू 4th रूट ऑफ 5, ये हो गया हमारा क्या? मिक्स सॉर्ट। समझ में आया कि नहीं? बोलो। आया सर। ठीक है। अभी जैसे बोला कि अगर प्योर सॉर्ट दिया होगा उसको मिक्स सॉर्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, मिक्स सॉर्ट दिया है उसको प्योर सॉर्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे? अभी मैं जैसे आपको बोला √8 ये कौन सा सॉर्ट है? बाहर क्या मल्टीप्लाई हुआ है? देखो बाहर में क्या प्योर मल्टीप्लाई हुआ है? 1 मल्टीप्लाई हुआ है, जो कि नहीं तो बोल सकते। हाँ, रेशनल नंबर क्या मल्टीप्लाई हुआ है? 1। अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे, हाँ, इसको हम मिक्स सॉर्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? इसका वैल्यू 2√2 होता है कि नहीं? 2√2। सबको समझ में आ गया? तो ये 2√2 कैसे हुआ? 8 मतलब 2 × 2 × 2, तो इसका रूट है, तो 2 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये पहले प्योर सॉर्ट था, ये 8 हमारा प्योर सॉर्ट था। प्योर सॉर्ट इसको हम किस में कन्वर्ट कर दिए? मिक्स सॉर्ट। मिक्स सॉर्ट। तो ऐसे अगर तुमको मिक्स सॉर्ट में बोलूँगा, मिक्स सॉर्ट दिया हूँ 3√3, ये है मिक्स सॉर्ट, उसको तुम प्योर सॉर्ट में बताओ, ये अभी मिक्स सॉर्ट हो गया, उसको प्योर सॉर्ट में बोल सकते हो कि नहीं? प्योर सॉर्ट क्या होगा उसका? सर √18।
√18। नहीं, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। अरे जैसे तुम स्क्वायर रूट में अगर रूट के 27 वेरी गुड √27 ये क्या हो गया हमारा प्योर शॉर्ट। ऐसे कन्वर्जन कर सकते हो कि नहीं, कौन सा भी आपको दिया होगा तो। ये कैसे होता है, मैं अभी जैसे बोला कि अगर किसी के रूट के अंदर है, जैसे रूट के अंदर दो दो ऐसे कितने बार 5 बार लिखा है 2, तो रूट से जब उसको बाहर निकालोगे क्या होगा, यहाँ पर जो तुम्हारा दिया होगा ऑर्डर, जैसे यहाँ पर ऑर्डर कुछ भी नहीं लिखा है मतलब 2, तो 2 में से पेयर में एक बाहर आ जाएगा, ये 2 में से एक बाहर आ जाएगा, ये 2 पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा, और ये अंदर में हो जाएगा 2, ऐसा बन जाएगा। ठीक है ना। तो अगर आप सेम इसको अभी उल्टा सोचो कि तुम्हें ये बाहर में लिखा है, बाहर में क्या लिखा है, इग्नोर, जो भी आ रहा है उसको इग्नोर करो, तुम पढ़ाई में ध्यान दो, वो फालतू का ऐसे आके टाइम पास ठीक करते रहेगा, उसको जस्ट अवॉइड करो। अभी यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर तुमको अंदर बाहर में दिया है क्या 4√2 लिखा है, बाहर में अगर 4√2 लिखा है उसको तुम अंदर लोगे, तो अगर यहाँ पर ऑर्डर 2 है तो वो 2 बार अंदर आ जाएगा, एक बार इधर लिया है तो वो 2 बार आ जाएगा, मतलब अंदर में 4×4×2 हो जाएगा। ऐसा समझ में आया कि नहीं। जैसे ये वाला जो आपको दिया था अभी 3√3, अंदर ये जो बाहर तुम्हारा 3 है उसको रूट के अंदर लोगे तो स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट मतलब 2 बार उधर आ जाएगा मल्टीप्लाई, 2 बार आया होगा तो अभी तो एक बार बाहर आएगा ना, ×3 हो जाएगा जो कि √27। समझ में आया कि नहीं। ओके, इसको और थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। अगर हमको ऐसे दिया होगा 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2√3 दिया है, ऐसा 2×3, इसका मतलब अभी तुम्हारा ऑर्डर क्या है 3, तो ये 2 को जब रूट के अंदर लोगे कितने बार 2 कितने बार मल्टीप्लाई होगा 3 वेरी गुड, जो ऑर्डर है उतना टाइम मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2×2×2×3 हो जाएगा। ठीक है, देखो थर्ड रूट ऑफ 20। हाँ, तो क्यूब रूट ऑफ कितना आ जाएगा 8×3=24, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 24, इसे करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अंदर को अभी किसी भी नंबर को अगर ब्रैकेट के अंदर लोगे कैसे होगा, ब्रैकेट से बाहर लाओगे कैसे होगा, पूरा समझ में आ गया। और ये कन्वर्जन भी समझ में आया कि नहीं, मतलब कब आप कन्वर्ट करोगे प्योर को मिक्स में, मिक्स को प्योर में, समझ में आ गया। तो ओके ठीक, नेक्स्ट ये कितना टाइप का देखे थे, 5 टाइप हो गया, 6। नेक्स्ट ये सब देखो मिक्स्ड और प्योर दूसरा दूसरा टाइप में, जैसे फास्ट 3 हम एक टाइप का देखे थे, ये जो फास्ट 3 है वो एक टाइप का देखे थे ऑर्डर में, ऑर्डर का टर्म में ये एक आ गया, ये दूसरा आ गया, ये और एक आ गया, ये तीनों कैसे डिफाइन हुआ था ऑर्डर का टर्म में, ये दोनों कैसे डिफाइंड हुआ है, मतलब रेशनल फैक्टर क्या मल्टीप्लाई हुआ है उसी के हिसाब से ये दोनों नेमिंग है। ठीक है, और नेक्स्ट टाइप का क्या देखेंगे कि कंपाउंड सॉर्ट। कंपाउंड सॉर्ट क्या बोलते हैं, an expression 2 or more हाँ rational factor। हाँ वेरी गुड, रेशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है। सिंपल सॉर्ट का मतलब प्लस और माइनस में लिखा होगा तो उसको बोलेंगे कंपाउंड सॉर्ट। लिख देता हूँ पूरा, बाद में तुम पढ़ सकते हो। जैसे पहले लिख देता हूँ फिर समझता हूँ।
ठीक है ना। देखो ये क्या होता है कंपाउंड सॉर्ट, an expression consisting of the sum or difference of two or more simple sort। अगर दो या दो से ज़्यादा सिंपल सॉर्ट को सम या डिफरेंस में लिख दिए हो तो उसी को बोलेंगे कंपाउंड सॉर्ट। जैसे पहले वो वाला दे समझते हैं, क्या सम और डिफरेंस में लिख दिए हो सिंपल, जैसे बोलूँगा √3 + √2, ये क्या हो गया, दो सिंपल सॉर्ट को प्लस में लिखें तो ये क्या हो गया हमारा कंपाउंड सॉर्ट। ऐसे नहीं तो और कुछ लिखे हो डिफरेंस करके, √5 - √6 डिफरेंस करके लिखे हो, ये भी क्या हो जाएगा कंपाउंड सॉर्ट। पहला वाला समझ में आ गया यहाँ से यहाँ तक, an expression consisting of the sum or difference of two or more simple sort, ये क्या हो जाएगा हमारा कंपाउंड सॉर्ट। ऐसा हो सकता है, नहीं तो रेशनल और सिंपल सॉर्ट भी, रेशनल के साथ सॉर्ट भी प्लस या माइनस कर सकते हो। और द सम ऑफ और डिफरेंस ऑफ ए रेशनल एंड ए सॉर्ट इज कॉल्ड कंपाउंड सॉर्ट। मतलब दो या दो से ज़्यादा, ये दो में लिखा हूँ, दो से ज़्यादा भी तुम लिख सकते हो, जैसे √5 - √3 + √7, ये भी हो गया क्या कंपाउंड सॉर्ट। यहाँ पर 3 सॉर्ट का प्लस लिखें वो भी हो जाएगा कंपाउंड सॉर्ट। समझ में आ रहा है तो कंपाउंड सॉर्ट। फिर ये सिर्फ हम लिए थे सॉर्ट वाला लिए थे, अगर एक रेशनल भी आ रहा है तो भी चलेगा। रेशनल मतलब अगर मैं 2 - √3 लिख रहा हूँ ये भी चलेगा, ये भी क्या है हमारा एक कंपाउंड सॉर्ट है। समझ में आया कि नहीं। एक अगर रेशनल के साथ एक इरेशनल को प्लस या माइनस करके लिख रहे हो वो भी हो जाएगा हमारा क्या कंपाउंड सॉर्ट। ठीक है, तो अभी देखो ये कंपाउंड सॉर्ट में कितना ऐसे टर्म लिख सकते हो, कंपाउंड सॉर्ट में मिनिमम तो 2 होना है, 2 से ज्यादा तुम कितना भी लिखते जाओ वो होगा। ठीक है ना। ए सर 2 से ज्यादा को भी बोलेंगे ना। हाँ 2 से, ये तो 2 से ज्यादा ये लिखा हो ना, ये देख। हाँ ठीक है, अभी जब दो सॉर्ट होगा, जैसे पॉलिनोमियल में हम पढ़े थे ना, जब दो सॉर्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, सॉरी पॉलिनोमियल में पढ़े थे दो टर्म में, टर्म के हिसाब से भी अभी इधर आएगा बाइनोमियल। हाँ बाइनोमियल। ऐसे यहाँ पर बाइनोमियल सॉर्ट भी होता है, बाइनोमियल सॉर्ट। बाइनोमियल सॉर्ट मतलब एक कंपाउंड सॉर्ट को हम बाइनोमियल सॉर्ट बोलेंगे जो वहाँ पर टर्म कितना होगा, 2 होगा टर्म। 2। ठीक है, द कंपाउंड सॉर्ट कंसिस्टिंग ऑफ, ये मैं देखो स्क्वायर रूट में लिया हूँ, तुम स्क्वायर रूट क्यूब रूट कौन सा भी ले सकते हो, सॉर्ट तो हम पढ़े हैं, कौन सा भी ले सकते हो। कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 2 टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल सॉर्ट। सर मतलब कंपाउंड सॉर्ट का टाइप है बाइनोमियल सॉर्ट। हाँ ऐसा बोल सकता है। ठीक है। नहीं तो ऐसे भी बोल सकता है ना। अभी जैसे ये कंपाउंड सॉर्ट कैसे डिफाइन हुआ, कंपाउंड सॉर्ट ऐसे डिफाइन हुआ कि जहाँ पर दो से ज़्यादा सॉर्ट को प्लस करेगा या एक रेशनल के साथ एक सॉर्ट को प्लस करेगा, तो बाइनोमियल सॉर्ट को भी ऐसे बोल सकता है। जहाँ पर दो अगर टर्म आ रहा है, किसी सॉर्ट दो सॉर्ट से मिला हुआ है तो उसको बोलेंगे क्या, बाइनोमियल सॉर्ट बोलेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, कौन सा भी एक दो लिख दो प्लस और माइनस करके, √2 प्लस अगर क्यूब रूट ऑफ 3 लिखूंगा ये हो गया एक बाइनोमियल सॉर्ट। से √3 - √7 लिखूंगा ये भी हो गया एक बाइनोमियल सॉर्ट। समझ में आ गया बाइनोमियल सॉर्ट।
जैसे कौन सा भी तुम लिख सकते हो, दो होना चाहिए, कंपाउंड सॉर्ट दो होना चाहिए, उसको बोलेंगे बाइनोमियल सॉर्ट। ठीक है। नेक्स्ट ट्राइनोमियल मतलब क्या होना चाहिए, वही कंपाउंड सॉर्ट में 3 टर्म होना चाहिए। ठीक है, ट्राइनोमियल सॉर्ट। कंपाउंड सॉर्ट consisting of 3 terms are called ए तू अनम्यूट क्यों कर रहा है रे, म्यूट करके रख, तुझे कितने बार बोला हूँ। कंपाउंड सॉर्ट्स consist of 3 terms are called trinomial sorts। तो अगर एक कंपाउंड सॉर्ट में 3 टर्म है उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल सॉर्ट। ये कौन सा भी 3 टर्म लिख दो, √7 + √5 - √3 कर लो, जो मर्जी हो वो लिख लो। समझ में आ गया। तो ट्राइनोमियल मतलब ऐसे कौन सा भी ऐसे लिख दो, 3√7 - 4√2 माइनस और क्या लिखें, कुछ भी लिखते जाओ, ये सारा भी ट्राइनोमियल। 3 टर्म है तो 3 सॉर्ट को प्लस और माइनस करके लिखे हो तो ये हो जाएगा क्या, ट्राइनोमियल। नेक्स्ट वहाँ पर जैसे पॉलिनोमियल टर्म था, पॉलिनोमियल टर्म भी यहाँ पर बोल सकते हो। अगर 2 से ज़्यादा कौन सा भी है तो तू उसको वो बोल रहा है कि क्यों तुझे, कर रहा है तू? वो बोला है तू बोलना चाहता है तो माइक ऑन कर, तू बोलना नहीं चाहता है तो माइक क्यों ऑन कर रहा है। हाँ They're trying to speak it, trying to. हाँ, तो समझ में नहीं आता है। तो पॉलिनोमियल सॉर्ट क्या है, जैसे वहाँ पर पॉलिनोमियल मतलब 2 से ज़्यादा है, यहाँ पर अगर 2 से ज़्यादा आ रहा है तो उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल सॉर्ट। A compound sort consisting of more than 2 sorts are called जैसे इधर कुछ भी लिखते जाओ, 2 से ज़्यादा वाला टर्म कुछ भी लिखते जाओ वो हो जाएगा। ठीक है, सर 3 से ज्यादा ना, 2 से। नहीं 2 से ज़्यादा। ठीक है, 3 वाला भी उधर आ जाएगा, 3 वाला भी आ जाएगा, 4 वाला कुछ भी लिखते जाओ। अरे जैसे वहाँ पर पॉलिनोमियल क्या पढ़ा था, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और नंबर ऑफ टर्म का हिसाब से जो 1 से ज़्यादा होगा, तो मोनोमियल भी उधर आ रहा था कि नहीं, मोनोमियल भी आ रहा, सॉरी बाइनोमियल भी आ रहा था, ट्राइनोमियल भी आ रहा था। ठीक है, ऐसे इधर भी ये सब समझ में आ गया। अरे ये बाइनोमियल सॉर्ट से ही स्टार्ट किया, मोनोमियल्स नहीं लिखा हूँ ना, सॉर्ट तो हमारा एक भी हो हाँ, से। हाँ हाँ तो, मोनोमियल नहीं सर। हाँ तो लिख लो, मोनोमियल भी लिख लो।
मोनोमियल मतलब क्या है? एक टर्म होगा उसको। वेरी गुड। A sword consisting of only one term is known as मोनोमियल स्वord। ठीक है ना? तो जो स्वॉर्ड्स में सिर्फ, अगर एक स्वॉर्ड में सिर्फ एक ही टर्म है तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल। जैसे क्यूब रूट ऑफ 5 लिख दिया, फिफ्थ रूट ऑफ 7, ऐसे कुछ भी लिखो, एक ही टर्म होना चाहिए। √3 √2 ये कुछ भी लिखते जाओ, सब हो जाएगा। क्या समझ में आया कि नहीं? बोलो। हाँ। ओके, मुझे बताओ ये एक स्वॉर्ड होगा कि नहीं? ये स्वॉर्ड है कि नहीं? है सर। वेरी गुड। तुम ये सब खत्म हो गया, वही आंसर दे रहे हो है सर। हाँ क्या? क्या? तू भी तो हाँ बोल रहा था, अभी क्या नाम बोल रहा है? हाँ हाँ, एक बोल रहा हूँ सर, इरेशनल नंबर है ना पाए। हाँ, पाई तो इरेशनल नंबर है, कौन मना कर रहा है? जिसका जिसका यस है यस लिखो, जिसका जिसका नो है नो लिखो तो चैट बॉक्स में। सर फिर से बताओ क्वेश्चन। ये जो रूट पाई है ये सॉर्ड है या नहीं है? ये सॉर्ड है या नहीं बताना है। यस और नो लिखो तो चैट बॉक्स में। सर ये यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। दोनों कैसे होगा? तू पागल है क्या? हैं? यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। एक नंबर है तेरा, रेशनल भी होता है इरेशनल भी होता है क्या? ओके, नो क्यों होगा? बता नाना जी, नो क्यों होगा? सर उसकी वैल्यू 22/7 नहीं लिख सकते क्या? तो तो रैशनल भी हो सकता है ना। पूरा खत्म हो गया चैप्टर, फिर तुझे अभी जो बोला है 22/7 लिख सकते हैं, वो तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखते हैं। अरे उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, वो थोड़ी ना एग्जैक्ट वैल्यू होता है। पाई को अगर तू लिख रहा है ये 22/7, ये पूरा गलत है, ये पूरा गलत है। पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 22/7, ऐसा लिखा जाता है। तो तू थोड़ी ना पाई के जगह 22/7 लिख देगा। ठीक है, तेरा होंगे हर्षद। क्योंकि सर वो पाए इरेशनल नंबर है, उसका स्क्वायर रूट निकाले तो इरेशनल। तो पाई एक इरेशनल नंबर है, उसका स्क्वायर रूट निकालेगा, इरेशनल है, उसमें क्या हो? सर इरेशनल डिवाइड बाय इरेशनल। तो क्या हुआ? इरेशनल डिवाइड कर रहा है, ये कहाँ डिवाइड कर रहा है रे? स्क्वायर रूट ले रहा है कि डिवाइड कर रहा है? सर स्क्वायर। तो क्या होता है? अगर तू √2 का इधर लेगा, क्यूब रूट लेगा, तो ये क्या होता है? ये 2 का पावर 1/6 हो जाता है। क्या है उसमें? ऐसा तो हो सकता है ना? कल तो बताया था ये 3 है, इधर 2 है, 3 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 बन जाएगा, और क्या? हाँ बताओ। अरे अभी डेफिनेशन तुमको क्या बोला? सॉर्ड कब होगा? अगर nth रूट ऑफ ए है। ये सॉर्ड होने के लिए कंडीशन क्या क्या बोला तुमको? ये तो पूरा वाला एक्सप्रेशन ये तुम्हारा इरेशनल होना चाहिए। पहला कंडीशन ये है, इरेशनल होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, ये जो ए है ये कौन सा नंबर होना चाहिए? रेशनल नंबर होना चाहिए। तुम्हारा सर ये नहीं बताए थे। नहीं बताया था? बोला है नहीं हाँ। बताया था। तो सो रहा था क्या? तो
देख लिख के दे रहा हूँ, फिर बोला है नहीं बताया था। अगर लिख के नहीं देता तो क्या बोलता, देख लेट ए बी ए रेशनल नंबर लिखा हूँ ना, एंड एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर, फिर बोला है नहीं दिए थे लिख के। सर समझ में आएगी नहीं? तो जिसका तुम ये निकाल रहे हो क्या होना चाहिए, तुम्हारा रेशनल नंबर होना चाहिए। अभी समझ में आ गया? तो दोनों कंडीशन चेक करना है, और जो पावर भी ले रहे हो क्यूब रूट वो भी पॉजिटिव में होना चाहिए, ठीक है ना।